पढ़ रहे थे गुरुत्वाकर्षण। क्या पढ़ रहे जी? गुरुत्वाकर्षण। आगे डालो, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन, ठीक, ग्रेविटेशन। देखो गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को हम लोग कहते क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, तो पहले परिभाषा लिख लो। देखो, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, तो ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को हम लोग कहते हैं क्या जी? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, तो ब्रह्मांड में कोई दो पिंड होंगे, तो ब्रह्मांड में चाहे वह ऊपर हो चाहे कहाँ हो, नीचे हो, उनके बीच जो बल काम करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, आगे समझो, जब गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ रहे हैं तो आगे हमको पढ़ना पड़ेगा क्या? न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम। तो आगे हिंट डाल दो, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, समझदार। न्यूटन साहब ने न्यूटन बहुत बड़े क्या थे? साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था क्या? प्रिंसिपिया। क्या नाम था उसका? प्रिंसिपिया। और न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सन 1687 ईस्वी में एक नियम दिया जिसको हम लोग कहते क्या है? न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक, तो लिखो, न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में, ईस्वी सही है ना? चेक कर लेना, गड़बड़ा जाए नहीं तो। न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में
किन्हीं दो पिंडों के बीच, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले बल, न्यूटन ने सन 1687 से अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले बल से संबंधित नियम दिए, जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। ठीक, अब नियम क्या था, अरे समझो इधर। न्यूटन ने नियम दिया कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच, चाहे वह पिंड छोटा हो चाहे पिंड क्या हो, बड़ा हो, ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, या हम कहते हैं समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, यही है न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम। ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम। सोचो, नियम छोटा है लेकिन ब्रह्मांड में जितने भी पिंड रोटेट कर रहे हैं इन्हीं के बल के कारण ही कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ठीक, अब समझो ध्यान से, देखो भाई नियम, इस नियम के अनुसार दो लाइन छोड़ करके, इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या जी, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना बात समझ में आई? अब आगे समझो, इस नियम का मतलब क्या है। मान लो ब्रह्मांड में कहीं भी
दो पिंड हैं, ठीक। एक पिंड का मास मैंने मान कितना है जी, m1, और एक मिला का मास कितना है, m2, ठीक। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, स्मॉल r, सही है। अब देखो ध्यान से, चलो जो माने लिखेंगे वही हम, अब तुम लोग बस ध्यान समझे, लिखो मत अभी। चलो, माना m1 व m2, माना m1 व m2 द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से r दूरी पर, क्या है जी, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, ठीक। m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से क्या हैं, r दूरी पर स्थित हैं। तो न्यूटन ने क्या कहा, तो लिखो यहाँ पर, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार, ठीक। बताओ न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है, जो उन दोनों पिंडवा ब्रह्मांडवा में है उनके बीच लगने वाला बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, यानी पिंड का द्रव्यमान m1 और m2 है, इनका गुणा बल क्या है, अनुक्रमानुपाती है। लिखो मत, समझो इधर, दोनों पिंडों के जो द्रव्यमान है वह बल के चाहे कहें अनुक्रमानुपाती है, चाहे क्या कहें समानुपाती है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के, उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या जी, व्युत्क्रमानुपाती है। ये मैंने मान ली समीकरण नंबर 1, इसको मान ली समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से क्या निष्कर्ष निकलेगा, ध्यान समझो इधर। समीकरण 1 था समीकरण था समीकरण 2 से एफ प्रोपोर्शनल आया m1 गुणे m2 बटे r²। और ध्यान देना, फिजिक्स में कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह आता है तो वहाँ पर उसको हटाने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। अब कांस्टेंट डिपेंड करेगा, जो साइंटिस्ट उस नियम को खोज किया है उसी ने क्या दिया, कांस्टेंट दिया होगा। तो क्योंकि इस नियम का खोजकर्ता कौन है, न्यूटन, तो न्यूटन ने जो कांस्टेंट रखा उस कांस्टेंट का नाम था जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या नाम था, इसको हटाने के लिए हम लोग एक लगाएंगे नियतांक, यह बराबर हो जाएगा जी इंटू m1 m2 बटे क्या हो गया, ये आ गया बल। लिखेंगे जहां जी का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे भी आगे, जहां g1 क्या जी, जहां g1 नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण, जिससे गुरुत्वाकर्षण क्या कहते हैं, नियतांक कहते हैं। बस मैं लिख क्यों रहे हो, जो जी होता है एक अदिश राशि, क्या जी एक अदिश राशि है।
जी ये क्या है? अदिश राशि है। इसका मान जो होता है वह होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन इंटू प्रति किलोग्राम स्क्वायर। पहले इसको लिखो, फिर इसको बताते क्या मतलब इसका है। उतारो सब। चलो अब 5 मिनट थोड़ा मेन चीज समझो, बहुत बड़ी चीज। ध्यान से, न्यूटन के इस नियम का महत्व क्या है, इसको हम लोग क्यों हमेशा याद करते हैं। सुनो ध्यान से। चलो सबका ध्यान इधर देखो। इधर नियम क्या था कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला जो बल है वह पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल का क्या है? अनुपाती है। इसका मतलब समझ रहे हो, जो बल है वह मास के अनुपाती है, और वही बल जो है दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। समझो इसका मतलब क्या है। तो लोग जानते होंगे हमारे ब्रह्मांड में, मैं लिख भी दूंगा इधर, जिस पिंड का मास, बोलो मत, इसका मतलब क्या है? अगर किसी पिंड का द्रव्यमान बढ़ेगा, अगर किसी पिंड का मास बढ़ेगा तो उस पिंड द्वारा अपनी आकर्षित करने की क्षमता भी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर किसी पिंड का मास, किसी पिंड का द्रव्यमान बढ़ेगा तो उस पिंड द्वारा किसी दूसरे पिंड को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता भी क्या होगी? बढ़ेगी। अब बताओ, हमारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा, सौरमंडल बात करते हैं, ब्रह्मांड छोड़ दो, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा पिंड कौन सा है जी? सूर्य। ठीक, तो ठीक, अब बताओ, सूर्य के चारों तरफ सभी आकाशीय पिंड गति कर रहे हैं। तो प्रश्न उठता, गति कर क्यों रहे हैं? क्यों और किसी ग्रह के, क्यों और किसी पिंड के चारों तरफ गति नहीं कर रहे हैं? क्यों सूर्य के चारों तरफ ही गति कर रहे हैं? तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम बात करें, हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? सूर्य है। और तुम लोग जानते होंगे सूर्य जो है पृथ्वी से 109 लाख गुना बड़ा है। यानी पृथ्वी को हम मान लें, अगर सूर्य को मान ली जाए फुटबॉल, तो पृथ्वी हमारी एक सरसों के बीज के बराबर है। तो सोच लो, अब इतना बड़ा हमारा क्या है? सूर्य है। अब बताओ, तो न्यूटन ने क्या कहा, जिस पिंड का मास जितना ज़्यादा होगा वह अन्य दूसरे पिंडों का करेगा? अपनी ओर खींच करके रखेगा। इसीलिए ब्रह्मांड में जो सूर्य है वह सभी पिंडों को अपनी ओर खींच के रखा हुआ है, और खींच के रखे होने से सभी पिंड क्या कर रहे हैं? उसकी ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये तो पहला कंडीशन हुआ। और तुम लोग जानते होंगे, समझो चीज़ों को, पहले समझो, टमन मारो। हमारे ब्रह्मांड में 8 ग्रह, कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। ठीक, दो ध्यान से, मैं बनाता हूँ इधर। चलो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, 8 ग्रह हैं। अब यहाँ से यह मंगल ग्रह, क्या है जी? मंगल ग्रह। और ये क्या है? बृहस्पति ग्रह। यह है मार्स, यह है जुपिटर। तो हमारे ब्रह्मांड में मार्स और जुपिटर के बीच, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच बहुत सारे बड़े बड़े पिंड, जिसको हम लोग कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक, या बहुत उल्का पिंड, जिसको हम लोग कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। ये सभी पिंड मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में बहुत बड़ी मात्रा में, असंख्यों मात्रा में क्या कर रहे हैं? इस मंगल और बृहस्पति बीच में क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। जैसे पृथ्वी चक्कर लगा रही है, जैसे अन्य ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उससे क्या क्या होता है? वैसे सभी चक्कर लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जो बृहस्पति ग्रह है वह सभी इन क्षुद्र ग्रहों को अपने ओर क्या किया? खींच करके। सबसे बड़ा द्रव्यमान है ना, अन्य ग्रहों की अपेक्षा इसका मास क्या है? ज़्यादा है।
उसने क्या किया है, सभी क्षुद्र ग्रहों को अपनी ओर खींच करके रखा हुआ है। अब होता क्या, कभी कभार जब एक सब गति कर रहे हैं और पता चला कि मंगल ग्रह चला गया आगे, एकाएक इसमें क्षुद्र ग्रह छूट गया, और जब वो क्या होता है, यहाँ उसको बृहस्पति नहीं खींच पाया, तो किसके आकर्षण से, ये क्या है, पृथ्वी। और जब उसको पृथ्वी अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है तो किसको चलाता है जी, पृथ्वी की ओर चलाता है। इसी कारण से ही छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह धरती पर हमेशा गिरते रहते हैं, और कहीं बड़े गिर गए तो ख़त्म हो गया, दिक्कत हो गया। ठीक, तो बहुत सारे क्षुद्र ग्रह क्या हैं इसके, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या कर रहे हैं जी, गति कर रहे हैं। अब आगे समझो, मतलब इसको समझे ना, किसी पिंड का द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसका बल भी क्या होगा। अगला क्या है, अगर दूरी बढ़ेगी तो बल क्या होगा, बल घटेगा। अगर दूरी घटेगी तो बल क्या होगा। हाँ, नहीं समझे। ई है ये बिना बाल वाले जुल्फी वाली है, पास रहेंगे तो आकर्षण बल क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और फिर एक मिले यहाँ खड़ा, एक मिले यहाँ खड़ी है, तो आकर्षण बल क्या रहेगा जी, घटेगा। अगर दूरी बढ़ेगी तो बल क्या होगा, कम होगा, और दूरी घटेगी तो बल क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसा समझो इधर। उसी प्रकार से हमारे ब्रह्मांड में भी हो रहा है। अगर किन्हीं दो पिंडों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब सुनो कैसे, तुम लोग जानते हो ये हमारा, ठीक, ये हमारा सूर्य है, क्या है, सूर्य है। और सूर्य के सबसे नज़दीकी प्लैनेट कौन है, बुध। सूर्य का सबसे नज़दीकी प्लैनेट कौन सा है जी, बुध। और सबसे दूर वाला कौन है, वरुण। कौन सा है, क्योंकि बुध के सबसे नज़दीकी, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध। इसलिए बुध जो है सूर्य की परिक्रमा को 88 दिन में ही पूर्ण कर लेता है। कै दिन में, बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है। और तुम लोग जानते हो जो पृथ्वी है सूर्य की परिक्रमा कै दिन में, 101 वर्ष में, या 365 दिन कै दिन में। अब बताओ बढ़ा घटा, बढ़ रहा है। जब बुध सूर्य के नज़दीक था, इस पर आकर्षण बल क्या लग रहा था, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा लग रहा था। और आकर्षण, दो पिंडों के बीच का दूरी घटेगा तो बल क्या होगा। तो सूर्य और बुध के बीच दूरी क्या थी जी, कम थी। जब दूरी कम थी तो बल क्या होगा, जब बल बढ़ेगा तो सूर्य जो बुध था क्या कर रहा था, बहुत तेज से। इसलिए पूछा आता है कि हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक कक्षी ऊपर कौन सा ग्रह है, बुध है। सबसे अधिक कक्षी परिक्रमा ग्रह कौन सा है, बुध है। अब आगे देखो, सूर्य से तुम दूरी चलेगा ना, तो सबसे दूर कौन है, सबसे दूर है वरुण ग्रह। अब बताओ, जो वरुण ग्रह है वह सूर्य की परिक्रमा करता है 162.8 वर्ष में। कई वर्ष में, सोचो, ये कै दिन में किया, क्यों किया, क्योंकि अब सूर्य और वरुण ग्रह के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इनके बीच लगने वाला बल क्या हो गया, घट गया। और जब इनके बीच लगने वाला बल घट गया तो ऑटोमेटिक इनकी दूरी क्या हो गई, बहुत आराम से गति कर रहा है, रोते हुए गति कर रहा है, रोते हुए आराम से। कौन, वरुण ग्रह। अच्छा है ना, ये मैटर है। बात समझ में आई, इसको लिख लो, फिर आगे बात करते हैं हम। लिख लो इसको सब, चलो आगे ना लो। गुरुत्वाकर्षण नीतांक, गुरुत्वाकर्षण नीतांक का मात्रक व बिमी सूत्र, गुरुत्वाकर्षण नीतांक का मात्रक व बिमी सूत्र। अब बताओ, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, यह बराबर जी m1 इंटू m2 बटे जी r स्क्वायर।
तो हम निकालते हैं जी। क्या निकालते हैं? जी। तो जी और क्या होगा जी? एफ इंटू आर स्क्वायर बटे, सही है। पहले हम बात करते हैं जी का मात्रक। जी का मात्रक, ठीक। जी लिखो मत भैया, समझ लो, खुद लिख लोगे, नहीं तो जीवन भर लिखबे करोगे, लिखते रह जाओगे। बल, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दूरी है, आर मीन्स दूरी, दूरी मात्रक क्या होता है? अब कई दूरी है तो मीटर स्क्वायर बटे, ए भी द्रव्यमान है, ए भी द्रव्यमान, द्रव्यमान मात्रक क्या होता है? अब कई द्रव्यमान है तो किलोग्राम, तो मात्रक क्या आ गया इसका? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। किसी कोई दिक्कत? क्या हुआ जी? क्या हुआ? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। अब बताओ तो क्या हो गया? इसको मैं लिख सकता हूँ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। बहुत बार पूछा जाता है तो मात्रक हुआ। अब बात करते हैं बीमा, जी की बीमा, जी की। चलो बताओ, एफ मतलब बल, बल की लड़कों को कौन बताएगा? यम यल टी की पावर -2 गुणे, ये दूरी है ना जी, यल स्क्वायर बटे किलोग्राम है। कैसे दिखाते हो? यम से, का यम, यम यम जोड़ना जी, तो यम स्क्वायर। चलो इधर देखो, इसको तुम काटोगे, ये बताओ यम स्क्वायर ना जी, एक कटा, एक गया ऊपर, यम की पावर -1, यल स्क्वायर, यल कितना? यल क्यूब, फिर जी टी की पावर -2। ये कई बार पूछा गया है। मात्रक तो कम पूछा आता है कि बीमा क्या होता है? ज़्यादा। फिर से एक बार देखो, बल की बीमा क्या होती है? यम यल टी की पावर -2। दूरी बीमा क्या होती है जी? यल स्क्वायर। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? यम, यम का स्क्वायर हो गया। तो एक यम से एक यम कट गया ना, तो एक यम तो बचा, एक यम चला गया ऊपर, तो यम की पावर माइनस का स्क्वायर, एक तो यहाँ पर, तो 2 1 कई टी, 2 टी, तो टी की पावर -। तो जी का मात्रक आ गया है, जी की बीमा आ गई है। और कैसी राशि है? कैसी राशि है? अदिश राशि, अदिश राशि। उधर इतना देखो, आगे डालो, गुरुत्व, गुरुत्व, ग्रेविटी, देखो समझो, पहले सबका ध्यान इधर। एक होता है गुरुत्व, एक होता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्व और गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है? बहुत ध्यान समझो। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है, उसको हम लोग कहते हैं गुरुत्व। अरे जी, गुरुत्व कहते हैं। और पृथ्वी अपने और किसी वस्तु को खींच चुके हैं, एकदम विस्तार से तुमको 12th का वीडियो बनाया गया, उसमें जाकर देखना, बहुत एकदम विस्तार समझाया गया है। क्यों? मैंने बात वहाँ पर किया है, थोड़ा समझ लो। ऐसे एक वैज्ञानिक थे एलिसियर, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती क्यों है?
आज तक तुम रट्टा मारते हुए आए हो ना। तो एक साइंटिस्ट उनका नाम था एलिसियर। जो हमारे पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, इस हमारे पृथ्वी पर डायनासोर का राज था। 20 करोड़ वर्षों तक डायनासोर पृथ्वी पर रहे थे। ये हमारे बताया ना भी, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में बहुत सारे उल्कापिंड रोटेट करते रहते हैं। उन उल्कापिंड में एक इतना बड़ा उल्कापिंड था, उसका नाम था इजिप्टा। क्या नाम था? इजिप्टा। वह उल्कापिंड जब पृथ्वी की ओर आ रहा था और जब पृथ्वी से वह 20 किलोमीटर दूरी पर ही था, तो पृथ्वी का टेम्परेचर इतना बढ़ गया, इस पर जो जानवर थे, जो छोटे छोटे पौधे थे, सब जानवर क्या हो गए, उसके टेम्परेचर से क्या हो गए, तहस नहस हो गए। और धरती पर गिरा ना, जब धरती पर गिरा तो पूरा धरती क्या हो गई, तबाह हो गई। धरती का टेम्परेचर 10 करोड़ परमाणु बम के बराबर हो गया था। 10 करोड़ परमाणु बम के हमले के बराबर हो गया था। इतना टेम्परेचर, जितना पेड़ पौधे थे सब भाप बन के हो जा रहे थे, उड़ जा रहे थे, भाप बन के उड़ जा रहे, कोई गल भी नहीं रहा था, डर भाप बन जा रहा था। तो जो पेड़ पौधे थे, इतना डायनासोर थे, सब क्या हुए, सब पिघल गए। पिघल करके पृथ्वी उलट पुलट हो गई। ठीक, जो थे स्थल क्या बन गए, समुद्र, और जो थे समुद्र क्या बन गए, स्थल। तो जो लिक्विड के रूप में पिघले वो सब कहाँ चले गए, हमारे पृथ्वी के कोर में, सेंटर में। कहाँ चले गए जी, सेंटर में चले गए। और सेंटर में जाने से हमारी पृथ्वी 1610 किलोमीटर पर आवर स्पीड से रोटेट कर रही है। तो उन्होंने बताया अगर कोई भी लिक्विड गर्म अवस्था में हो और वह जब उसको गति कराया जाता है तो वह लिक्विड क्योंकि गर्म अवस्था में पृथ्वी हमारी रोटेट कर रही है और उसके साथ साथ वह लिक्विड क्या कर रहा है, एक बहुत बड़ी मात्रा में अपार लिक्विड क्या कर रहा है, उसके साथ गति कर रहा है। और गति करने से होता क्या है, वह लिक्विड में, उस लिक्विड में एक होता है आयन, एक बह लगती है धारा, उस धारा का नाम होता है संवहन धारा। और धारा जब किसी चीज़ में बह लगती है उसके चारों तरफ होता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रभाव, जिसके कारण से पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को क्या करते अपनी ओर खींचने लगती है। यही सबसे बड़ा मेन रीजन था और सभी साइंटिस्ट को मानने भी लगे थे। ठीक, तो पृथ्वी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, उसके साथ क्या कर रहा है, लिक्विड क्या कर रहा है जी, जो तरल पदार्थ वो भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो जब रोटेट करता है तरल पदार्थ बहुत अपार मात्रा में है, तो अपार मात्रा में होने से क्या होता है, उसमें धाराएं बह लगती है, संवहन धारा, टर्बुलेंट फ्लो करंट, टर्बुलेंट करंट बह लगती है, विक्षुब्ध धारा बह लगती है, जिसके कारण क्या होती है, वह किसी उसमें चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण करती क्या है, वो प्रत्येक वस्तु करती है अपनी ओर खींचने लगती है। तो लोग जानते भी हो, जो हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है आज भी अपने देश में, कहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इंडोनेशिया में, जापान में, तो लोग सुने भी होंगे ज्वालामुखी विस्फोट क्या होता है, हमेशा निकलता रहता है। तो क्यों निकलता है, जितना हमारे ऊपर जाने पर सूर्य के कोर का टेम्परेचर है, उतना हमारे नीचे जाने पर भी क्या है, पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर है। तो नीचे भी टेम्परेचर बढ़ता है, ऊपर भी टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। जितना टेम्परेचर ऊपर उतना टेम्परेचर नीचे। इसी कारण क्या होता है, जब पृथ्वी अपने अंदर टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाती है, तो जिस प्रकार से कोई रोटी फूलती है तो जहाँ रोटी क्या होती है, पतली होती है, वहाँ क्या करती है, उसका गैस क्या होता है, निकल जाता है। उसी प्रकार से इस सतह पर जहाँ धरती पतली होती है, जब उस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो धरती जहाँ उसका लेयर पतला होता है वह क्या करती है, चीर करके मैग्मा के रूप में, उसी को हम कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट, लावा, सुने हो ना, वो निकल जाता है। उसी से बनते हैं पहाड़ और पर्वत। वो सब जब ठंडा होता है क्या बन जाते हैं, पहाड़ और पर्वत बन जाते हैं। तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसी को हम लोग कहते हैं क्या है, गुरुत्व। और पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से, पृथ्वी की ओर मुक्त मतलब स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु पर उसके प्रति सेकेंड उसके त्वरण में होने वाली वृद्धि को हम लोग कहते हैं क्या, पृथ्वी त्वरण। फिर से, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु में प्रति सेकेंड उसके त्वरण में होने वाली वृद्धि को हम लोग क्या बोलेंगे, पृथ्वी त्वरण। और पृथ्वी जिस बल से खींचती है उसे क्या बोलोगे, गुरुत्व। अब त्वरण में होने वृद्धि को क्या बोलोगे, पृथ्वी त्वरण। लिखो हमारे सब भाषा, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती
या आकर्षित खींचती है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, उसे गुरुत्व कहते हैं, उससे गुरुत्व कहते हैं। और अगले लिखो गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन, ACCELE, ड्यू टू ग्रेविटी, या ग्रेविटी एक्सेलरेशन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो क्या बताया, पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से या मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के त्वरण में प्रति सेकंड होने वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। देखो, पृथ्वी की ओर, पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक, पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई किसी वस्तु के त्वरण में, किसी वस्तु के त्वरण में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को, होने वाली वृद्धि गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। कहलाती है। ठीक, बस समझ में आई। तो पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई किसी वस्तु के त्वरण में प्रति सेकंड होने भी क्या जी, वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या, जैसे ये मान लो है कुतुब मीनार, क्या है, सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, कौन बैठे, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन। 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और 4 वर्ष के कार्यकाल में 1210 में, कब, 1210 में घोड़े चौगाने खेला होता है, गिर कर क्या हो गए, मर गए, मृत्यु हो गई। फिर कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कौन पूरा करवाया था, उनके दामाद इल्तुतमिश ने। आगे जान जाओगे सब इतिहास। ये 5 मंजिला, कई मंजिला है, 5 मंजिला, 1 2 3 4 5। ठीक, चलो आगे देखो। ये 2 मंजिला हमेशा हवा से उड़ जाता था, हमेशा, इसको अलग अलग नहीं समझे। ऊपर के 2 जो मंजिला थे ना, उड़ नहीं जाते थे, मतलब टेढ़े टूट गए, गिर गए। तो इसको एक बार तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, मोहम्मद तुगलक ने बनवाया। कई बार इसको फिरोज तुगलक ने बनवाया। तो अलग अलग राजा इसको बनवाते रहे, किसको, इसको। हाँ, वो बात हम नहीं कहते। देखो समझो, मान लो यहाँ से किसी बाल को, यहाँ से किसी बाल को नीचे की ओर छोड़ दिया जाए। अब बताओ इसका मतलब है क्या, इसका मतलब समझो। जब यह बाल आएगी, नीचे की ओर आएगी, बताओ बाल का स्पीड यहाँ ज़्यादा होगा कि यहाँ की यहाँ की यहाँ कि नीचे सबसे ज़्यादा होगा, कि समान रहेगा, नहीं। ध्यान दो, जैसे जैसे बाल ऊपर से नीचे आएगी उसके त्वरण में गुरुत्व में क्या होगी, उसके त्वरण में प्रति सेकंड वृद्धि होगी। यहाँ पर स्पीड कम रहेगा। मान लो यहाँ पर उसका स्पीड कितना है, कितना, 10 मीटर प्रति, यहाँ पर उसकी स्पीड कितना हो गई, मान लिया 20, कितना हो गई,
20 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ कितना हो गई 25 मीटर, यहाँ कितना हो गई 45 मीटर। उसके इस वेग में प्रति सेकेंड क्या होगा जी, यहाँ हो गई 60 मीटर प्रति सेकेंड। अब बताओ जब वेग में परिवर्तन होगा तो वेग में परिवर्तन की दर हम लोग कहते क्या है, त्वरण। हमेशा उसके वेग में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी होती जाएगी। और बताओ जब वेग बढ़ेगा तो उसका त्वरण भी क्या होगा। तो पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती किसी वस्तु के त्वरण में प्रति सेकंड जो वृद्धि हो रही है उसी को हम लोग कहते क्या है, पृथ्वी त्वरण कहते हैं। मतलब ऊपर वेग, तुम लोग देखते हो ना, एकदम मैं तुमको तुम्हारे दैनिक जीवन में उदाहरण बता रहा हूँ। ये बताओ अगर कोई 1 तल्ले का मकान हो और कोई 5 तल्ले का मकान हो, मकान के ऊपर पानी बरसात हो रहा गिर रहा है और मकान पर क्या लगा हुआ, टोटी का कहता है उस पाइप क्या लगा हुआ है। अब उस पाइप से पानी कहाँ गिर रहा है, नीचे। अब 1 तल्ले के मकान से पानी नीचे गिर रहा है, तुम वहाँ खड़े रहो, और 5 तल्ले के ऊपर से पानी गिर रहा है, तुम वहाँ खड़े रहो, चोट तुमको कहाँ ज़्यादा लगेगी। अब समझ आ गया ना, क्यों, वो 5 तल्ले का है वहाँ से पानी आएगा तो स्पीड से आएगा, और जो 1 तल्ले का है वहाँ से पानी आएगा। अब अगर तुम नल से पानी लेते हो, नल से पानी लेते हो ना, तो पानी तुमको चोट लगती है। वही छत से पानी गिरा तो अब लगाओ, लगेगी। यही रीज़न है, उसका उपयोग समझो, मतलब क्या है, बात समझ में आई ना। ठीक, आगे समझो। 2 मिनट काम और है, अगला नहीं डाल दो। बड़का जी और छोटका जी में संबंध, कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध। हाँ नहीं, रिलेशन बिटवीन बड़का जी एंड छोटका जी। ठीक, चलो इधर देखो, समझो। मान लो एक पृथ्वी है, ये क्या है जी, पृथ्वी। हमने मान लिया पृथ्वी का मास कितना है, यह में, और पृथ्वी त्रिज्या कितनी है, RE है। अच्छा 1 मिनट, यह में का मतलब क्या है, मास ऑफ अर्थ। पृथ्वी अर्थ मतलब पृथ्वी, मास में द्रव्यमान, पृथ्वी माई का द्रव्यमान, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी माई की त्रिज्या। ठीक, तो ये है पृथ्वी का द्रव्यमान, ये है पृथ्वी की त्रिज्या। मान लो यम द्रव्यमान का यहाँ कोई वस्तु क्या है, स्थित है, पृथ्वी की सतह पर क्या है जी, स्थित है। जब यम द्रव्यमान का कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर स्थित है तो यह इस वस्तु पृथ्वी द्वारा भी इस वस्तु पर एक बल लगेगा, और यह वस्तु भी पृथ्वी पर क्या लगाएगी, एक बल लगाएगी। जो पृथ्वी वस्तु पर बल लगाएगी, फिर से पृथ्वी जो इस वस्तु पर बल लगाएगी उसको हम लोग कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, और जो वस्तु पृथ्वी पर बल लगाएगी उसी को हम लोग कहेंगे गुरुत्व बल। क्या बोलेंगे, गुरुत्व बल। फिर से कल बंद रहेगा। ठीक, ठीक है जी। पृथ्वी, ये पृथ्वी है क्या जी, ये पृथ्वी है, ये क्या है, वस्तु। तो पृथ्वी ने वस्तु पर जो बल लगाया उसको हम लोग क्या बोले, गुरुत्वाकर्षण, और वस्तु ने पृथ्वी जो बल उसको हम लोग क्या बोले, गुरुत्व बल। मैं लिखता हूँ ध्यान से। माना पृथ्वी का द्रव्यमान यामी तथा त्रिज्या कितनी है जी, RE है। यदि यम द्रव्यमान की कोई वस्तु, यदि यम द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी सतह पर स्थित है तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार। बताओ न्यूटन ने क्या कहा, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, द्रव्यमान इसका कितना है जी यमी, उसका द्रव्यमान कितना है यम, और दोनों बीच दूरी कितना है। ये तो हो गया न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार। एक गुरुत्वाकर्षण बल है, क्या जी गुरुत्वाकर्षण, ये कौन बल है, पृथ्वी जो वस्तु पर लगा रही है तो गुरुत्वाकर्षण बल हुआ। अब पृथ्वी वस्तु भी कहाँ लगाएगी, हाँ वस्तु द्वारा पृथ्वी पर क्या लगाया गया, उसी को हम लोग कहते हैं गुरुत्व बल, जो कहाँ से आता है, न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार आता है। ध्यान रहे चीज, यह बराबर होता है m इंटू जी, क्या जी, समीकरण नंबर, ए भी बल है, ए भी बल है, तो समीकरण एक और दो का अगर तुलना ना, तो बल बल का खत्म। चलो लिखता हूं, समीकरण एक तथा समीकरण किससे, दो से, क्या गया, यम यम खत्म हो गया ना, एम जी बराबर जी यम ई इंटू यम बटे जी, यम से हम कट गया, क्या गया, जी बराबर जी यम ई बटे, ये होता है छोटका जी बड़का जी में सम। उतार लो, Lights, camera, action.